यह मौका देना चाहते हैं कि वह अपने हाथ उठाएं, इसीलिए वह उन पर ऐसी आजमाइश मुसल्लत फरमाते हैं जो कभी मुसल्लह डकैती की सूरत में होती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और यह सब कुछ एक नेमत के तौर पर होता है, क्योंकि अगर वह डकैती उन्हें इस बात पर आमादा कर दे कि वह हाथ उठाकर कहें या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अगर उनके मुंह से यह कलिमा उनकी पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा निकला तो यह सौदा था। अल्लाहू अकबर, ये एक सौदा था। जब तुम्हारे साथ कुछ वाकया होता है तो तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जब कोई बात मुसर्रत अंगेज हो तो तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। और जब कोई बात नागवार हो तब भी तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। क्योंकि अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम्हारी जिंदगी में कोई बात वाकया में मनफी हो ही नहीं सकती। अगर तुम हकीकी मोमिन हो तो तुम्हारी जिंदगी में किसी किस्म की मनफी चीज आना नामुमकिन है। हर वो चीज जो तुम्हारे इंसानी दिमाग को मनफी लगती है, असल में एक मौका होती है कि तुम अपने खालिक के ज्यादा करीब हो जाओ, मगर तुम इस हकीकत को समझ नहीं पाते। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें कभी भी उन लोगों में शामिल न फरमाए जो अपने रब के क़ुर्ब का मौका समझ ही न सकें। सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है और वह बंदा खुद फौरन उसकी तरफ रुजू नहीं करता, जबकि अल्लाह चाहता है कि वह फौरन उसकी तरफ पलट आए, तो अल्लाह उन्हें मिसाल के तौर पर सेहत की किसी मुसीबत से गुजारता है। कितने लोगों को हमने ऐसा देखा है कि जब वो मौत के करीब पहुंच गए तब उन्होंने अपनी जिंदगी सुधार ली और बेहतर मुसलमान बन गए। अल्लाहू अकबर। क्या यह अल्लाह की तरफ से एक मौका नहीं था? क्या यह एक छुपी हुई नेमत नहीं थी? हमने तो इसे सिर्फ एक मौत के करीब पहुंचने वाला हादसा समझा, लेकिन हम तो इस हकीकत को समझ ही नहीं सके कि यह तो वह दरवाजा था जिसके जरिए अल्लाह सुब्हानहू व ताला उस बंदे को अपने कुर्ब तक ले जाना चाहता था। इसी का नाम सब्र है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हम सबको यह सब्र हकीकतन नसीब फरमाए, आमीन। और अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो किसी सख्त मुसीबत के आने से पहले ही उसकी तरफ पलट आते हैं, और हर किस्म की आजमाइश और मुसीबत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। अब जरा सुनिए कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला सूरत अल अनकबूत में क्या फरमाता है। क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ इतना कह देना कि हम ईमान लाए काफी है और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? नहीं, अल्लाह फरमाता है जरूर आजमाया जाएगा तुम में से हर एक को, ताकि यह साबित हो जाए कि तुम सच्चे हो या झूठे, और हम तुम्हें मुख्तलिफ तरीकों से जरूर आजमाएंगे। देखो, अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने जब हर एक शख्स के आजमाइश में मुब्तला होने का वादा फरमाया तो उसके बाद यह फरमाया कि वह आजमाइश मुख्तलिफ सूरतों में होगी। और याद रखो, जैसे स्कूल में अगले दर्जे में जाने के लिए इम्तिहान देना जरूरी होता है, और जिस तरह दर्जा छोटा होता है इम्तिहान आसान होता है, और जिस तरह दर्जा बुलंद होता है इम्तिहान मुश्किल होता है। एक बच्चा जो पहले दर्जे में होता है सिर्फ 1 और 1 2 सीखता है, मगर जो शख्स ऊपर के दर्जात में होता है हाई स्कूल में, तो फिर उसके इम्तिहान अलजेब्रा, फॉर्मूलेज और मुश्किल मसाइल तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमारी हिफाजत फरमाए। जब इंसान मैट्रिक यानी आला दर्जा में पहुंचता है तो उसका इम्तिहान और भी मुश्किल होता है, लेकिन सिर्फ उस इम्तिहान के जरिए ही वो अगले दर्जे के लायक ठहरता है। अल्लाहू अकबर। दुनिया के निजाम में तो हम ये बाखूबी समझते हैं कि अगर किसी को यूनिवर्सिटी या वर्सिटी तक पहुंचना है, तुम्हारा मैट्रिक सर्टिफिकेट होना लाजमी है। उस खास इम्तिहान को देना पड़ता है, तभी तो आगे बढ़ने, ऊंचे दर्जात हासिल करने की आगाजी अहलियत मिलती है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व ताला फरमाता है मैं तुम में से हर एक को आजमाऊंगा, और जैसे जैसे आजमाइश होती चली जाएगी वैसे वैसे तुम रूहानी तौर पर ऊंचे मकामात तक पहुंचते चले जाओगे। और अल्लाह ने यह बात निहायत वाजह तौर पर फरमा दी है। जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाता है तभी तो वह तुम्हें ज्यादा आजमाइशों से गुजारता है। सुभान अल्लाह। तसव्वुर करो, अगर तुम एक बड़ा सर्टिफिकेट चाहते हो, 10-10 डिग्रियां, 12-12 यूनिवर्सिटी डिग्रियां चाहते हो, तो क्या यह सब कुछ यूं ही मिल जाएगा? नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इम्तिहान देना पड़ता है, रात रात जागना पड़ता है। सुभान अल्लाह। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रात की नींद कुर्बान करनी पड़ती है, सब्र और इस्तिकामत के साथ गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके वह सर्टिफिकेट मिलता है। बिल्कुल वैसा ही है अल्लाह सुब्हानहू व ताला के कुर्ब का सर्टिफिकेट। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें एक छोटी सी आजमाइश से आजमाऊंगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें यह बताता है जितनी बड़ी आजमाइश होगी उतना ही बड़ा अजर मिलेगा। अल्लाहू अकबर। तो जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाए समझ लो कि अल्लाह तुमसे और ज्यादा मोहब्बत फरमाता है, बस निगाह का ताल्लुक है, अगर तुम उसे उस नजर से देखो। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें समझ